सुम्मा जाकुम रसूला मुसद्दिकन लिमा माकुम, कि एक आने वाला शहनशाह मुअज़्ज़म आएगा, उसकी नुसरत करनी है। यही वादा नुसरत ही था कि जिसकी वजह से अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस कोशिश में लगे रहे कि वो आने वाले शहनशाह मुअज़्ज़म का कुछ इस तरह से जिक्र करें, कुछ इस तरह से उनकी मंजर कशी करें कि जब शहनशाह आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ ऐलान फरमाएं तो अगर हमारी तबलीग के नतीजे में चंद अफराद ही उनकी नुसरत में शामिल हो गए तो गोया हमारा हिस्सा भी नुसरत में शामिल हो गया। इसलिए कहा जाता है कि तकरीबन 30,000 अफराद यहूदी मजहब से निकलकर शहनशाह आखिरुज़्ज़मान के साथ शामिल होंगे, क्योंकि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया था कि जब शहनशाह आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ का ऐलान हो तो उनसे एक मुतालबा करना, और अगर वो पूरा हो जाए तो समझ जाना कि वो ज़ात हक हैं और उनके साथ फौरन शामिल हो जाना। और मुतालबा ये था कि तारीख़ बताती है कि गारे अंताकिया के अंदर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली अलवाह और तौरात मौजूद है, और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर वो निकाल कर दिखा दें तो उनको हक मानकर उनके साथ शामिल हो जाना। यही वजह है कि जहां सारी यहूदी कौम दज्जाल की पैरवी कर रही होगी, वहीं उनमें से 30,000 यहूदी शहनशाह आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की बैत कर रहे होंगे। दोस्तों, नुसरत शहनशाह आखिरुज़्ज़मान की क्या अहमियत है, इसका अंदाज़ा तो हम मुर्शिद करीम अल सैयद मोहम्मद जाफ़िरुज़्ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार के तजमी करदा रिवायात व वाक़यात अंबियाए मासलफ़ से बखूबी लगा सकते हैं कि किस तरह वो इस शहनशाह मुअज़्ज़म की नुसरत के लिए बेताब व बेकरार नजर आते हैं। लेकिन इन रिवायात व वाक़यात का सिर्फ सुन लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि असल नुक्ता ये है कि हमें ये सोचना है कि इस नुसरत का हक हमने कितना अदा किया है। क्या हमारी ज़िंदगी में भी कोई लम्हा ऐसा आया है या कोई काम हमने ऐसा किया है कि जिसके बारे में हम पूरे वसूख से कह सके कि इसके पीछे माल और दौलत, इज्जत और शोहरत, जन्नत और जहन्नम, अजर और सवाब, हत्ता के बुग़्ज़ और अदावत और नफ़रत और मुकाबला बाजी जैसा कोई जज्बा कार फरमा नहीं था, बल्कि ये काम हमने खालिस्तन अपने शहनशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की नुसरत में किया था। दोस्तों, मुझे और तो किसी के बारे में मालूम नहीं, लेकिन मैं जिस वक्त अपने दामन की तरफ निगाह करता हूँ तो माँ सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नजर नहीं आता। लेकिन सच तो ये है कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। दोस्तों, हमारी बात हो रही थी आर्या नस्ल के अंबिया की कि जिनकी कुतुब में शहनशाह आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की 50 अलामात बताई गई हैं। इससे पहले उनकी किताब कुरान के खंड नंबर 3 के हवाले से कुछ अलामात बयान कर चुका हूँ, और आज उसके कुछ मज़ीद अशलोक बयान करना चाहता हूँ, जिसमें अल्लाह के नबी रशी जी महाराज ने वजाहत की है कि आने वाले शहनशाह मुअज़्ज़म अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ होंगे कैसे। दोस्तों, अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए थे इंसानियत को दर्स देने, और अगर आप गौर करें तो जहां तमाम अंबिया एक कॉमन सिलेबस पढ़ाते नजर आते हैं, वहीं साथ साथ हर नबी इंसानियत को कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन करवाता हुआ भी नजर आता है। आपका कीमती वक्त पेश नजर ना होता तो मैं मुर्शिद करीम दामज़िल्लाहु ताला के तालीम करदा असरार आपके साथ शेयर करता, लेकिन फिलहाल सिर्फ इशारा करके मंजिल की तरफ सफर शुरू करते हैं कि जैसे सामी अक़वाम में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम लोगों की स्पेशलाइजेशन करवा रहे थे दुआ व इंतज़ार की, और तारुफ करवा रहे थे मुंतज़र कौन व मकां का, इधर आर्यंस में वही स्पेशलाइजेशन करवा रहे थे रशी जी महाराज। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने इंतज़ार का वो नमूना पेश किया कि घर, ज़मीन, जायदाद तो कुजा, सारी जिंदगी पानी पीने के लिए एक कटोरा तक न खरीदा, बल्कि पानी भी हमेशा ओक बनाकर पिया। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि रशी जी महाराज फरमाते हैं कि आने वाली ज़ात की एक पहचान ये होगी कि वो अपने मलीच दुश्मनों से हिफाजत याफ्ता होंगे, यानी अपने जाहिल और नापाक दुश्मनों से हमेशा महफूज रहेंगे। और ये सिफ्त ऐसी है जो ज़ाहिरी तौर पर किसी नबी पर पूरी नहीं उतरती,
कुछ लोगों ने कहा कि शहनशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया है, मगर उनके भी दंदान मुबारक पर चोट लगी है। ताइफ में पत्थरों की बारिश से जिस्म अतर खून में गिलतान हुआ है। यानी हर नबी के दौर में दुश्मन को मौका मिलता रहा है, लेकिन हमेशा सलामत हो शहनशाह इमाम ज़मा अजलल्लाहु फरजो शरीफ, वो हमेशा महफूज रहेंगे। पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हमें जो दुआएं तालीम फरमाई गई हैं, उनमें भी यही दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे शहनशाह इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरजो शरीफ को पूरी मखलूक के शर से महफूज रख। यानी ये तालीम दी गई है कि ये दुआ भी करनी है, क्योंकि महफूज तो हमेशा रहेंगे, मगर कुछ समझाया जा रहा है कि यही तो तकाज़ाए मोहब्बत है कि महबूब के हक में पल पल दुआ की जाए, वरना हकीकत इससे मावरा है कि लोग नूर इलाही को बुझाने की जितनी भी कोशिश करें और मुशरिक कितनी ही कराहत क्यों न कर लें, और मुशरिक चाहें या न चाहें, नूर जुल जलाल वल इकराम अपने नुक्ता कमाल तक जरूर पहुंचेगा और उनका दीन भी सब पर जाहिर होके रहेगा। जाहिर और गालिब में एक फर्क है। गालिब वो होता है कि दो की लड़ाई में एक हार जाता है और दूसरा गालिब आ जाता है, लेकिन गालिब आने के बावजूद मफतूह का वजूद बाकी रहता है। और जाहिर या इजहार का मतलब ये होता है कि जैसे सूरज जाहिर होता है तो रात का वजूद या उसके कोई शवाहिद ही बाकी नहीं रहते। इसलिए यहाँ दीन का इजहार होना बयान किया गया है। साहिब पुरान नबी खुदा रशी जी महाराज फरमाते हैं कि याद रखो, वो आने वाले शहनशाह मुअज्जम अकेले नहीं आएंगे, बल्कि वो अपने खास असहाब के साथ होंगे, और वो पहले भी हर दौर में हादी बनकर आते रहे हैं, और आखिरी दौर में वो कालकी के रूप में जाहिर होंगे। जब वो आएंगे तो सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे, जिसे आसमानों पर दौड़ता हुआ सारी दुनिया देखेगी। उस वक्त दुनिया जुल्म और सितम से भरी हुई होगी, और उनके आने से कायनात में एक अजीम इनकलाब आएगा। उनके हाथों में एक तलवार होगी जो बिजली की तरह चमक रही होगी, और याद रखो, वो सारी दुनिया के हसाइयों यानी बदकिरदारों को उस तलवार के साथ दंड करेंगे, यानी सजा देंगे। और याद रखो, उनके ज़हूर के बाद किसी अगरवादी हसाई को कोई मातृभूमि रिक्शा न देगी। मेरे मुर्शिद करीम इसकी तशरीह के ज़िमन में फरमाते हैं कि जिस वक्त शहनशाह आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाहु फरजो शरीफ तशरीफ लाएंगे तो उनके साथ कुछ दुम्बियाँ होंगी, हाथ में खजूर के दरख्त की छड़ी होगी, ज़ाहिरन लिबास खस्ता होगा, सुबह सादिक का वक्त होगा, और अचानक रुकन व मकाम के माबैन आ खड़े होंगे। दीवार काबा के करीब जाकर अपनी दो उंगलियां उससे मस फरमाएंगे तो फौरन काबा उनकी तरफ झुक जाएगा, गोया नालैन मुबारक का सजदा करेगा, और सरकार एक स्टेप उठा के उसके ऊपर सवार हो जाएंगे। ये हजरत बिलाल नहीं, कायनात के वारिस हैं, जिन्होंने रस्सियां पकड़ के नहीं चढ़ना। उसके बाद सबसे पहले आजान देंगे, मगर ये ऐसी आजान होगी जिसे अवाम नहीं सुन रही होगी, बल्कि जो खवास हैं सिर्फ उन तक पहुंचेगी। उसके बाद आवाज देंगे, ऐ गिरोह नौकबा, जहां जहां मौजूद हो फौरन मेरे पास पहुंचो। 313 इस जमीन से और 313 ही जजीरा खजरा में से परवाज करेंगे, और आने वाहिद में सरकार के कदमों में सजदा रेज होंगे। जजीरा खजरा के ज़िमन में मेरे मुर्शिद करीम ने 1996 में फरमाया था कि वहां सरकार की अपनी औलाद लाखों की तादाद में मौजूद है, मगर 313 का ऐसा मियार है कि वहां भी अभी तक 313 मुकम्मल नहीं हुए। वहां भी 13 नासिर कम हैं, लेकिन ये याद रहे कि ये 1996 की बात है। और इस दुनिया में देखें तो बर्रे सगीर, पाक व हिंद और इसके नवाह में से सिर्फ 2 के बारे में फरमाया गया है कि वो इस 313 की लिस्ट में शामिल होंगे। ये कोई आम लोग नहीं हैं, और सबसे ज्यादा रूस में से बरामद होंगे, जहां कम्युनिस्ट रहते हैं। खैर, किल्लत वक्त है, वरना मैं मजीद कुछ तफसीलात अर्ज करता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये सब हरम काबा में पहुंचेंगे, और इसके अलावा कुछ मलकूत हैं जो शहनशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अतहर का तवाफ करने में मसरूफ़ हैं। वो भी पहली आवाज़ पर ज़ाहिर होंगे, क्योंकि रोज़े आशूर ये नुसरत की गर्ज से करबला पहुंचे थे, लेकिन जिस वक्त ये पहुंचे उस वक्त देर हो चुकी थी। तो इन मलकूत ने परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज की कि खालिक,
बगैर नुसरत किए हम कैसे वापस आएं? तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, मजलूम करबला अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतर का तवाफ करते रहो। जब उनका मुंतकिम हकीकी अजलल्लाहु फर्ज शरीफ ज़हूर पजीर हो तो उनके साथ मिलकर इंतकाम लेके वापस आना। इसके ज़िमन में किसी शख्स ने शहनशाह अमीर कायनात अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि आपके लाल के 313 नासिरीन किस तरह आएंगे? सरकार ने फरमाया, तुमने कुरान नहीं पढ़ा जिसमें इरशाद है कि जहां कहीं भी होगे अल्लाह तुम्हें इकट्ठा करके ले आएगा। फिर फरमाया कि सब अपने अपने बिस्तरों पर मौजूद होंगे, मगर आंख खुलेगी तो सरकार की बारगाह में मौजूद होंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिस वक्त ये असहाब जमा हो जाएंगे तो नमाज सुबह का वक्त होगा। उसके बाद शहनशाह मुअज्जम नमाज बाजमात अदा करेंगे। उसके बाद काबा की दीवार से टेक लगाकर खड़े होंगे और पहला खुतबा इंशा फरमाएंगे, जो कि सिर्फ सरकार के नुकबा के लिए मखसूस होगा, जिसमें एक आयत बतौर उन्वान रखेंगे कि अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह का बकिया तुम्हारे लिए बेहतर है। इसके बाद दाएं बाएं निगाह करके फरमाएंगे कि कुछ मुंतजरीन मेरा इंतज़ार करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, लिहाजा हम मुनासिब समझते हैं कि पहले उनको बुलवाया जाए। इससे आगे 2 रिवायात मौजूद हैं। एक ये कि एक बादल का टुकड़ा रवाना किया जाएगा जो हर मुंतजिर की कब्र पे आवाज़ लगाएगा, और दूसरी रिवायत यह है कि किसी फरिश्ते को भेजा जाएगा जो हर मुंतजिर की कब्र पर आवाज़ देगा कि ए वलीउल्लाह उठो, इमाम वक्त तुम्हारा इंतज़ार फरमा रहे हैं, क्योंकि तुम रोज़ाना दुआ करते थे कि ए रब्बे जलील, शहनशाह ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ के ज़माने और मेरे ज़माने में तुम्हारी मुकर्रर करदा मौत अगर हायल हो जाए, जिसे तुम्हारी ज़ात ने सबके लिए यकीनी करार दिया है, और मैं उनके खरूज और ज़हूर से पहले फौत हो जाऊं, तो फिर ऐसा करना कि मुझे उनके ज़माना खरूज में दोबारा कब्र से इस तरह निकालना कि मैं अपना कफन झाड़ता हुआ, अपनी तलवार याबदार को सोते हुए और अपने जिगर शिगाफ नेज़े को ताने हुए आबादियों और सहराओं में दौड़ते हुए अपने शहनशाह मुअज्जम की नुसरत की आवाज पर लब्बैक लब्बैक कहता हुआ जाऊं। इलाही आमीन। खैर, जिस वक्त ये सब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद सरकार अपने मुअज्जिन और मनादी को हुक्म फरमाएंगे कि अब आम आवाम में मनादी कर दो, और जब मनादी करने वाला मनादी करेगा तो चाहे वो दूर होगा मगर हर शख्स को ऐसे मालूम होगा जैसे शहरा के करीब से आवाज आ रही है, और वो मनादी करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम होंगे। और आवाज सुनने वालों का ये आलम होगा कि अगर कोई नींद में है तो हड़बड़ा कर उठ बैठेगा, और अगर कोई खड़ा है तो बैठ जाएगा। वो एक ऐसी गरजदार आवाज होगी जो हक के लिए बुलाई जाने वाली आवाज होगी। और अहादीस में इस हद तक मिलता है कि जब एक बापर्दा और बाकरा मस्तूर भी वो आवाज सुनेगी तो पर्दे का ख्याल किए बगैर फौरन घर से बाहर आ जाएगी। ज़रारा बिन आयून से रिवायत है कि उन्होंने इस आयत के ज़िमन में दरियाफ्त किया कि सरकार सबको मनादी की जाएगी या खवास को बुलाया जाएगा। सरकार ने जवाबन फरमाया, इस धरती पर जितनी भी अक़वाम होंगी हर कौम अपनी ज़बान में मनादी सुनेगी। इसके बाद ज़रारा ने अर्ज़ की, इस ज़िमन में कोई और आयत भी मौजूद है? तो शहनशाह मुअज्जम ने फरमाया, तुमने वो आयत नहीं पढ़ी कि जिसमें इरशाद है कि जब अल्लाह का अमर आसमान से नाजिल होगा तो जब्बार और मुतकब्बिर लोगों की गर्दनें जिल्लत के साथ झुका दी जाएंगी। दोस्तों, जितने भी मुंतजरीन दुनिया में मौजूद होंगे वो सब पहुंचेंगे, और उस वक्त जजीरा खजरा उमड़ आएगा। उसके बाद लोग कहेंगे, सरकार सब जमा हो गए हैं, अब ऐलान खरूज फरमाएं। तो सरकार फरमाएंगे, चूंकि वादों के बारे में हमने करनी है बाज पुरस, और मेरे भी कुछ लोगों से वादे हैं कि ना कोई बादल भेजूंगा ना कोई बुलाने वाला भेजूंगा, बल्कि खुद तुम्हारी कब्र पर आऊंगा, क्योंकि जो दौरे गैबत में रोते रहे और इंतजार करते रहे, अब उनका हक बनता है कि खुशी के वक्त उनको भी साथ रखा जाए। और दुआए अहद के ज़िमन में भी सरकार का फरमान है कि जो शख्स 40 दिन सुबह के वक्त दुआए अहद पढ़ेगा और अगर वो ज़हूर से पहले फौत हो गया तो सरकार खुद उसकी कब्र पे तशरीफ़ ले आएंगे। तो दोस्तों, जिस वक्त सब मोमिनीन और मुंतजरीन जमा हो जाएंगे
तो सरकार अपनी तलवार बुलंद करके आवाज देंगे, या सारत अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी मेरे जद अतहर के इंतकाम का वक्त आ गया है। दोस्तों याद रखो कि शहनशाह आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाहु फर्ज शरीफ की फौज का नारा भी यही होगा, यानी या सारत अल हुसैन। इसके बाद शहनशाह मुअज़्ज़म चारों तरफ निगाह करके फरमाएंगे, मेरे दिल में जज्बा इंतकाम मचल रहा है। मैं चाहता हूं कि मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब हर समत में घूमकर दुश्मन की नस्ल तक को खत्म कर दूं, मगर मुझे इंतकाम का साथी नजर नहीं आ रहा। ऐन उस वक्त फजाओं में परवाज करता हुआ मौला करीम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुर्तजिज़ जाहिर होगा, लेकिन कैफियत अभी भी वही होगी जो करबला के वक्त थी। सफेद रंग का मुर्तजिज़ उस वक्त भी शाख ज़ाफ़रान की तरह सुर्ख होगा। दोस्तों शाम से वापसी पर किसी ने विलायत के चौथे ताजदार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि मुर्तजिज़ कहाँ चला गया। सरकार ने फरमाया वो गारे अतीक में मुंतज़िर है, क्योंकि करबला में जब उसने महसूस किया कि मैं अब अपने सवार की हिफाजत नहीं कर सकता, तो ये इंतहाई जख्मी हालत में खयाम की तरफ दौड़ा कि अगर कोई बाकी इमदाद मौजूद है तो मैं ले आऊं। तारीख बताती है कि जब इसने खयाम के सामने जाकर खुद को झाड़ा तो इसके जिस्म से तीर उछल उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। मासूमा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने बागे थामी और खयाम के दरवाजे पर ले आई। मुर्तजिज़ ने मलका शाम बीबी पाक सलवातुल्लाह अलैहा से अर्ज़ की, आपके पाक भाई का आखिरी वक्त है, मैं देख आया हूँ हर तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं। मलका शाम बीबी पाक सलवातुल्लाह अलैहा ने जब मुर्तजिज़ के चेहरे की तरफ निगाह फरमाई तो उसकी पेशानी पर इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून से लिखा हुआ था कि अभी मैं जिंदा हूँ, बाहर ना आना। सरकार फरमाते हैं जब मुर्तजिज़ वापस मक्तल में पहुंचा तो इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात से बेनियाज हो चुके थे। इसने अपनी पेशानी सरकार के जिस्म अतर के साथ मस की और ख़ुद को दरियाए फुरात में गिरा दिया और दुआ की कि परवरदिगार आलम, जब तक मैं अपने सवार का इंतकाम न ले लूं, मुझे उस वक्त तक मौत न देना। शहनशाह इमाम ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ मुर्तजिज़ को आता देखेंगे और मुर्तजिज़ करीब आके अर्ज़ करेगा, आका अपने सवार का इंतकाम मैं लूँगा। मुर्तजिज़ की ये कैफियत देखकर सब पर रिक्कत तारी होगी। उस वक्त शहनशाह कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, अब गिरिया और ज़ारी का वक्त नहीं है, अब इस दर्द को सीने में जज्ब करके ताकत बनाओ, क्योंकि अब इंतकाम का वक्त है। कुतुब में मिलता है कि जब शहनशाह मुअज़्ज़म ज़ुलजनाह पाक पर सवार होंगे और तलवार इंतकाम बुलंद फरमाएंगे तो इस पूरे जिहाद के दौरान अपने जद अतहर इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून आलूद पैरहन अपने सामने यानी ज़ुलजनाह पाक की कोच में रखेंगे, ताकि मुसलसल इस पैरहन पर नज़र पड़ती रहे और जज्बा इंतकाम ताज़ा होता रहे और दुश्मन की नस्ल का कोई फ़र्द बाकी न रहे। जब मुर्तजिज़ शहनशाह मुअज़्ज़म अजलल्लाहु फर्ज शरीफ को उठाकर परवाज करेगा तो इतनी बर्क रफ्तारी होगी कि मलकूत भी इसकी गर्द को न पा सकेंगे। यही वजह है कि रशी जी महाराज फरमाते हैं कि तुम देखोगे कि काल की अवतार का सफ़ेद रंग का घोड़ा आसमानों पर परवाज कर रहा होगा। वो फरमाते हैं कि उनके आने से कायनात में एक अजीम इनकलाब आएगा। मलायीन की जितनी भी नस्ल सफ़ाए हस्ती पर मौजूद होगी उनमें से एक भी बाकी नहीं बचेगा। अगली सिफ्त उन्होंने बयान की कि वो सारी दुनिया के हसाइयों को उस तलवार के साथ दंड देंगे। मसनद विलायत के छठे ताजदार मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अब्दुल्ला बिन सनान ने इंतकाम की कार्रवाई के मुतालिक पूछा कि शहनशाह इमाम ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ कितने अरसे में दुनिया को फतह कर लेंगे। सरकार ने जवाब में फरमाया कि एक पल में मशरिक व मगरिब को फतह कर लेंगे। फिर फरमाया कि किसी दुश्मन को जमीन भी पनाह नहीं देगी। अगर कोई दुश्मन पत्थर की तह में भी छुप जाएगा तो वही पत्थर मोमिनीन को बुला के कहेगा, आओ मेरे पेट में एक मुनाफिक बैठा है, मुझे तोड़ो और इसे निकाल कर कत्ल करो। मेरे मुर्शिद करीम ने शहनशाह इमाम ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ का जो मिंबर अदालत लगना है उसके माहौल और उसके हालात कलाम इलाही की ज़ुबानी बताए हैं।
وہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف کے خروج کو حشر اصغر بھی کہا جاتا ہے اور قیامت صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا اولین و آخرین کے ظالمین و مظلومین کو جمع کر کے عرصہ حشر اصغر میں کھڑا کیا جائے گا۔ ہر کوئی انتظار میں ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تا حد نگاہ انسانیت کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا ہے اور اس دن آسمان ایک بدلی کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے جیسا کہ نازل کیے جانے کا حق ہے۔ تفسیر صافی میں ہے کہ کسی شخص نے ولایت کے چھٹے تاجدار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ غمام سے کیا مراد ہے؟ سرکار نے فرمایا غمام سے مراد ہمارے جد حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جنہوں نے آسمانوں کے دروازے کھولنے ہیں اور ملکوت ایسے نازل ہوں گے جیسے نازل ہونے کا حق ہے۔ جناب عیسیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا آسمانی باپ بادلوں پر سوار ہو کر بادلوں کی چھاؤں میں زمین کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نام اللہ کا ہے مگر ذکر امام زمان کا ہوتا ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے سایہ میں ان کے پاس آئے اور فرشتے آئیں اور سارے معاملے کا فیصلہ ہو جائے، حالانکہ کل امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جب ملکوت نازل ہوں گے تو کلام الہی میں ارشاد ہوا کہ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے کاش ہمارے اور فرشتوں کے درمیان کوئی رکاوٹ آ جائے۔ دوستو، ایک دن شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے میں مصروف تھے۔ دوران خطبہ کسی شخص نے عرض کی سرکار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اولین و آخرین کی مخلوق کو کیسے اور کون اکٹھا کرے گا، کیونکہ اتنی قبریں اور قبر در قبر بن چکی ہیں، تو ان سب کو کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ سرکار نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا اور فرمایا میں سب کو اکٹھا کروں گا اور میں ایک فکرہ کہوں گا جو جہاں بھی ہوگا آنے واحد میں ایک جگہ جمع ہو جائے گا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، پھر ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد فرمایا جائے گا کہ اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور پھر فرمایا جائے گا بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدہ کا کوئی وقت ہرگز مقرر نہیں کیا تھا۔ عرصہ محشر کھچا کھچ بھرا ہوا ہوگا، ساری مخلوق ایک ہی جگہ جمع ہوگی، ملکوت فضا و ہوا و سما میں بھرے ہوئے ہوں گے، اور مخلوق کا یہ عالم ہوگا کہ پنڈلی سے پنڈلی لپٹی ہوئی ہوگی، اور ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا، ہر شخص پر ہیبت طاری ہوگی۔ اس وقت آسمانوں کے دروازے کھلیں گے جیسا کہ کلام الہی میں ارشاد ہوا ہے کہ اور آسمان پھٹ جائے گا، پھر وہ اس دن ایک پھٹی ہوئی چیز ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب کے عرش کو اپنے اوپر 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تم اس دن اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات چھپی نہ رہے گی۔ ہمیں جو شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی زیارات تعلیم کی گئی ہیں، ان میں دعا کا ایک فکرہ ہے کہ اے میرے خالق، شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے گرد فرشتوں کو جمع کر جیسے جمع کرنے کا حق ہے۔ پھر کلام مقدس میں ہے کہ اور تو فرشتوں کو دیکھے گا، وہ عرش کے ارد گرد گھیرا کرنے والے ہوں گے اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں گے، یعنی رب کے گرد فرشتے صفیں باندھے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور رشی جی مہاراج فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس کے نام میں حمد بھری ہوئی ہے، جب وہ آئے گا تو اس کے نام پاک کی حمد ہوگی، تخت عرش العرض کو اپنے مقام اعلیٰ پر رکھ دیا جائے گا، اور کیفیت یہ ہوگی کہ اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور نبیوں علیہم السلام اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ظلم نہ کیے جائیں گے۔ دوستو، ممبر آراستہ ہونے اور سب کے حاضر ہونے کے بعد سب سے پہلے انبیاء و شہداء پیش ہوں گے۔ اس وقت انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ کیا اپنی ذمہ داری ٹھیک ٹھیک ادا کی تھی۔ اس کے بعد مخلوق کو میدان میں لایا جائے گا، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ اس دن تیرے رب کی طرف ہی جائے قرار ہوگی، یعنی ساری مخلوق کو اس عرش رب العرض کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا، جیسے ایک سمجھدار چرواہا اپنے جانور ایک جگہ اکٹھے کرتا ہے،
اس وقت ملکوت اور روح القدس کا یہ عالم ہوگا کہ جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، وہ بات نہیں کریں گے مگر وہ جسے رحمان اذن دے گا، اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کہے گا۔ ہر کسی پر سکتہ طاری ہوگا، کیونکہ عادل ذات منبر پر جلوہ آ رہا ہے اور نظام عدل قائم ہونے والا ہے۔ دوستو، ان تمام باتوں سے آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ کسی اور جگہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اسی زمین کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا آسمان پھٹ جائے گا اور ملکوت کا نزول ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جس وقت ہم صحف انبیاء علیہ السلام، فرامین معصومین علیہ السلام اور جو دعائیں انہوں نے تعلیم فرمائی ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو یکجا کر کے تجزیہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ روز محشر دراصل خروج پاک کا دن ہے۔ تخت عدالت پر خالق اکبر نہیں، بلکہ جن کے لیے اس نے زمین و آسمان اور مخلوقات کو خلق کیا ہے، جس کا اظہار اس نے حدیث قدسی میں کیا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ کائنات خلق نہ کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تخت پر انہوں نے ہی بیٹھنا ہے اور مخلوق کا فیصلہ بھی انہوں نے ہی کرنا ہے، کیونکہ اگر نگاہ عرفان سے دیکھا جائے تو خالق اکبر کے تو یہ سب کچھ شایع نشان ہی نہیں ہے۔ دوستو، کتب سماوی انبیاء علیہ السلام سے کیے گئے اللہ کے وعدوں سے بھری پڑی ہیں، جن میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا، اور وہ سب انتظار بھی کرتے رہے اور زمانے کے ظلم و ستم بھی اٹھاتے رہے، اور وہ تمام وعدے پورے ہوں گے تو شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کے دور میں وہ دور کیسا شاندار ہوگا۔ انبیاء و اولیاء علیہ السلام نے اس دور کے لیے رو رو کر دعائیں کی، دکھ درد تکلیف سے گزرے، جہان بھر کی تانا زنی برداشت کی، لیکن دعا و انتظار سے دست بردار نہ ہوئے۔ دوستو، ہم آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب مصروف سفر ہیں، لیکن آپ لوگوں کی بوریت بھی پیش نظر ہے کہ کہیں آپ اکتا نہ جائیں۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اگلی ایپیسوڈ میں چند ایک اور انبیاء کی شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف کے بارے میں کی گئی پیشین گوئیوں کا ذکر کر کے اس بات چیت کو اختتام کی جانب لے جاؤں، ورنہ اس موضوع پر میرے مرشد کریم دام ذلہ تعالیٰ نے اتنا کچھ فرمایا ہے کہ 100 سے بھی زیادہ ڈاکومنٹریز بن سکتی ہیں، لیکن میرا مقصد ان ڈاکومنٹریز کی تعداد بڑھانا نہیں، بلکہ مختصر اور جامع الفاظ میں شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف کا تعارف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف کسی حر کے انتظار میں ہو، اور یہ سب سن کر کوئی حر صف اعداء سے نکل کر شہنشاہ معظم کی نصرت کے لیے تیار ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئیں سب مل کر دعا کریں کہ خوشیوں کا راج قائم کرنے والی لا شریک ذات اجل اللہ فرج شریف کا جلدی ظہور ہو، وہ اس کائنات کے ایک ایک ظالم سے چن چن کر اس کے ظلم کا انتقام لیں، خصوصاً اپنے جد اطہر امام مظلوم علیہ السلام کے خون کا انتقام لے کر پاک گھر کو ابدی مسرتوں سے ہمکنار فرمائیں۔ الہی آمین۔